हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि मैं मैथ एनसीईआरटी के ऊपर वीडियोस अपलोड करती हूँ फॉर ऑल क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आप किसी भी क्लास में हो तो उसके लिए मेरा चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में रेशनल नंबर्स के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ा था कि रेशनल नंबर क्या होता है, उसको कैसे डेसिमल में एक्सपेंड किया जाता है, एंड डेसिमल है तो उसको रेशनल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, किसी भी डेसिमल को देख के कैसे पता कर पाएंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये सब चीज़ें मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की है। तो प्लीज़ आप लोग जाके वो वीडियोज़ देख लीजिए। यहाँ कोने में आई बटन पे क्लिक करके आप मेरी सारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इर्रेशनल नंबर के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं। हमने बीच बीच में इर्रेशनल नंबर्स आए थे लेकिन आपकी एक्सरसाइज में भी है, लेकिन मैंने पहले इर्रेशनल नंबर्स को अच्छे से पढ़ा दिया। अब इर्रेशनल नंबर को अच्छे से और डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे इर्रेशनल नंबर, अब इर्रेशनल नंबर्स क्या होता है और इसको इर्रेशनल नंबर को ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे तो हमको कौन कौन से नंबर्स मिलेंगे, एंड किसी भी इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और इर्रेशनल नंबर्स के बीच में कैसे हम रेशनल नंबर्स को पुट करते हैं, ये सब चीज़ें हम बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं इर्रेशनल नंबर्स क्या होता है। √n will be an irrational number while n is not a whole square। यहाँ पे इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन ये होती है, पहले तो मैंने आपको ये बताया था कि जो नंबर रेशनल नंबर्स नहीं होते, जिसको p/q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, उसको कह देते हैं इर्रेशनल नंबर। तो अब ऐसे तो किसी भी नंबर्स को देख के ये पता नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे सिंपली इसकी डेफिनेशन हमने ऐसे लिखी है कि √n, जहाँ n कोई भी नेचुरल नंबर हो, इसको हम इर्रेशनल नंबर तब कहते हैं, वो भी किस में होना चाहिए, स्क्वायर रूट में होना चाहिए, तब इसको हम इर्रेशनल नंबर कहेंगे। शर्त ये है, क्या यहाँ पे कंडीशन लगी कि ये जो n है ना, ये किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए, मतलब कि ये होल स्क्वायर नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ पे √2 है, √5 है, √6 है, √7 है, √15 है। तो यहाँ पे अगर देखें तो 2 किसी भी नंबर्स का स्क्वायर होल स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे 5 देखें तो 5 भी किसी भी नंबर का होल स्क्वायर नहीं है। 6 है, 7 है, 15 है। बट अगर हम √4 लिख दें यहाँ पे √4, तो √4 किसका होल स्क्वायर है, 2 का होल स्क्वायर है। यहाँ पे अगर ऐसे लिखेंगे तो फिर ये 2 क्या हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो आपको सिर्फ ये स्क्वायर रूट देख के पता नहीं करना है कि ये तो इर्रेशनल है। ठीक है, आपको उसके अंदर जो नंबर है उसको आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये किसी नंबर का होल स्क्वायर तो नहीं बन रहा। अगर नहीं बन रहा तो वो क्या हो जाएगा, फॉरन इर्रेशनल। अगर बन रहा है तो वो रेशनल हो जाएगा। तो आपकी बुक में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे कि आइडेंटिफाई फॉलोइंग रेशनल और इर्रेशनल। तो अंडर रूट में ये नंबर्स लिखे होंगे, आपको इसको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये होल स्क्वायर है कि नहीं है। तो हम इस वीडियो के एंड में आपको एक्सरसाइज में लेके चलेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आपकी बुक में पूछे गए हैं। यहाँ पे है, बट √4 इज रेशनल नंबर बिकॉज 4 इज होल स्क्वायर ऑफ 2, एंड सिमिलरली √16 है, √15 है। 16 किसका होता है, 16 4 का होता है, एंड 25 5 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये सब रेशनल में आ जाएंगे। अब यहाँ पे अब दूसरी चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पुट वन इर्रेशनल नंबर, एक इर्रेशनल नंबर को दो रेशनल नंबर्स के बीच में कैसे रखा जाए। ठीक है, नंबर लाइन पे ये बात कही जा रही है कि हमने पिछली वीडियो में रेशनल नंबर को पढ़ा था कि किसी भी रेशनल नंबर्स, दो रेशनल नंबर के बीच में कितने नंबर्स रखे जाते हैं और कैसे रखे जाते हैं। तो मैंने डिटेल्स में बताया, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप मेरे प्लेलिस्ट में मैंने सारे वीडियोज़ को अरेंज करके रख दिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसको रखने का मेथड ये होता है कि ले 2 रेशनल नंबर, अगर हमको कोई 2 रेशनल नंबर गिवन हो, A एंड B, कोई भी A एंड B कोई नंबर हो सकता है, वी पुट 1 इर्रेशनल नंबर बिटवीन A एंड B, हम A एंड B के बीच में एक इर्रेशनल नंबर इस तरह से पुट कर सकते हैं। ये अगर A लेस है B से तो इन दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे, A और B का प्रोडक्ट कर देंगे, देन उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये हो जाएगा दोनों नंबर्स के बीच में ये एक इर्रेशनल नंबर ऐसे हमको पुट करना है।
शर्त यहाँ पे कंडीशन यही होनी चाहिए कि अगर ए और बी का हम प्रोडक्ट किए, अगर ए बी का प्रोडक्ट हमको स्क्वायर रूट आ गया, मतलब ये किसी का होल स्क्वायर आ गया, तो ये फ़ौरन हो जाएगा रेशनल। अगर स्क्वायर रूट किसी का होल स्क्वायर नहीं मिला तो ये इरेशनल हो जाएगा। तो यहाँ पे है कि ए इज़ लेस देन, मतलब ए सबसे बड़ा होगा, यहाँ पे बी सबसे बड़ा होगा, और इन दोनों के बीच में अंडर रूट ऑफ ए बी एक इरेशनल नंबर्स को रियल लाइन पे ऐसे ही हम पुट करते हैं। इरेशनल नंबर ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है, बट ए बी इज़ नॉट इक्वल टू होल स्क्वायर, ए बी होल स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि पुट वन रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, 2 and 3 के बीच में एक हमको इरेशनल नंबर को पुट करना है। ये 2 और 3 क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। तो हियर a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, हम a और b को 2 और 3 मान लिए, एंड 2 इज़ लेस देन 3। अब यहाँ पे हम देखेंगे 2 इज़ लेस देन 3 है, यानी कि 2 और 3 के बीच में हमको यहाँ पे एक इरेशनल नंबर पुट करना है। तो ये अंडर रूट लगा दिए, 2 इंटू 3 a इंटू बी होता है, तो यहाँ पे 2 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू अंडर रूट ऑफ 6। अब यहाँ पे 6 हम अब देखना है कि क्या ये 6 किसी का होल स्क्वायर तो नहीं। तो आपको पता होगा कि 6 किसी का होल स्क्वायर नहीं है, तो अंडर रूट 6 क्या है, 2 और 3 के बीच में एक। वैसे तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स रखे जा सकते हैं किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में, पहले आपको एक रखना है, फिर आपको मैं अभी एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊँगी कि कैसे इनफाइनाइट नंबर्स किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स को रख सकते हैं। ठीक है, ये तो था मेथड के थ्रू। वैसे मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई है इस नंबर सिस्टम पे, सारी वीडियोस में मैंने एक शॉर्ट ट्रिक तो ज़रूर ही बताई है, इसलिए आप सारी वीडियोस को देख लें। अगर आपको कंपटीशन के लेवल के हिसाब से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, हर कंपटीशन में 1-2 क्वेश्चन तो पूछ ही लिया जाता है, इसलिए नंबर थ्योरी पे आपको अच्छी पकड़ होनी चाहिए कि रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, इसको शॉर्ट ट्रिक भी मैंने बताई है, तो आप वो सब वीडियोज़ देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने बताया कि 6 इज़ नॉट होल स्क्वायर, देयरफॉर अंडर रूट 6 इज़ अ इरेशनल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे हम शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे, मैंने अभी बोला था आपको, अभी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक क्या कह रही है कि शॉर्ट ट्रिक मेथड टू फाइंड 2 और मोर, 2 भी हो सकते हैं या अधिक भी हो सकते हैं, इरेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स के बीच में हम बहुत ही ज़्यादा रख सकते हैं इरेशनल नंबर को। पुट 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 2.5, 2 भी एक रेशनल नंबर है, 2.5 भी एक रेशनल नंबर है, तो 2 छोटा है, 2.5 बड़ा है, यानी कि 2 और यहाँ पे होगा 2 और यहाँ पे 2.5। इन दोनों के बीच में हमको बहुत सारे अगर नंबर पुट करने, 3 रखने हैं, 4 रखने हैं, तो इसका सिंपली तरीका होता है, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया कि इरेशनल नंबर का थोड़ा इंट्रोडक्शन किया था, वहाँ आपको बताया था कि जो इरेशनल नंबर होता है वो कभी भी पूरा डिवाइड नहीं होता है, इसमें जो रिमाइंडर बचता है वो कभी ज़ीरो नहीं आता है। डिफरेंट कोशेंट में जो डिफरेंट वैल्यूज़ हमको मिलती जाती हैं एंड वो ऐसे इन्फिनिटी तक जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 और 2.5, यहाँ पे अगर 2 आएगा, ये 2.5 है, तो इसके बाद आएगा 2.1 और 2.2, ऐसे ही वैल्यूज़ आएगी 2.3, तो 2.1 अगर हमको इरेशनल इसको बनाना है, 2.1 को आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, 2.1 यहाँ पे एक 0 लगाए, फिर 1, फिर 00, अपने से लिखिए 310, फिर 000, फिर 1 एंड सो ऑन, ऐसे डॉट आप कर देंगे तो यहाँ पे आपको ये एक इरेशनल, क्योंकि इरेशनल नंबर्स की ये डेफिनेशन देखो वो कभी पूरा डिवाइड नहीं होता है, तो 2 के बाद 2.1, उसके बाद फिर आप ऐसे ही करेंगे 2.2, 0, 1, 0, 0, फिर 2, ऐसे ही आप कोई भी वैल्यूज़ रख लें, तो 2 और 2.5 के बीच में ही ऐसी वैल्यू होनी चाहिए, फिर आप ऐसे ही 0, या फिर आप ऐसे भी रख सकते हैं 2.1, यहाँ पे 2, 1, 1,
2 1 1 1 ऐसे किसी भी तरह आप इसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब 2.5 है, 2.5 के जस्ट पहले यहाँ पे हमने 2.2 लिखा है, फिर 2.3, ऐसे आप इनफाइनाइट नंबर्स को रख सकते हैं। और हमने यहाँ पे भी यहाँ इसको इस तरह से आप अभी आपके माइंड में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों सिर्फ 2.1 और 0 1 0 0 ऐसे ही लेते हैं। तो ऐसे नहीं, आप ऐसे भी ले सकते हैं, किसी भी कोई भी नंबर्स लें, बस आपको ये ध्यान देना है कि ये 2 और 2.5 के बीच में ही वो नंबर, जैसे 2 है तो 2 के बाद 2.1 आता है, उसके बाद 2.2 2.3, तो आपको यही सिर्फ ध्यान देना है कि इन दोनों के बीच में ही नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो 2.1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 एंड सो ऑन, ठीक है। तो एक इस तरह हमने बता दिया। एक 2.3 आएगा तो 2.3 1 3 1 1 3 1 1 एंड सो ऑन, ऐसे ही। तो ये एक इरेशनल नंबर्स हो जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं आपकी जो बुक में, हमने पिछली वीडियो में कहा था कि जब मैं नेक्स्ट इरेशनल नंबर पे वीडियोस लेके आऊँगी तब एक्सरसाइज के 2-3 क्वेश्चन हमने छोड़ दिए थे, उस पे लेके चलती हूँ, तब आपको बताती हूँ कैसे आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने ये वाला क्वेश्चन छोड़ दिया था, ये 8वां क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो अब आपको उम्मीद है, मैं ये आशा करती हूँ आपसे कि आप तो ये कर ही लेंगे। क्या कह रहा है कि फाइंड डिफरेंट, बहुत सारे अलग अलग हमको इरेशनल नंबर को पुट करना है किसके, बिटवीन दो रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11 के। तो अगर आपको डिफरेंट करना, तो सबसे पहले आप 5/7 को ऐसे डिवाइड कर लीजिए। तो ये तो रेशनल नंबर है, तो कहीं ना कहीं ये डिवाइड हो ही जाएगा। और ये 9/11 है, फिर उन दोनों को यहाँ पे 5/7, यहाँ पे 9/11, उसके जस्ट एक बाद फिर ऐसे इरेशनल नंबर्स लिख देंगे। फिर ऐसे डिफरेंट आप बहुत सारे लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। अब यहाँ पे 9 क्वेश्चन कह रहा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। अभी मैंने बताया कि आपकी बुक में ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कि अंडर रूट में यहाँ पे वैल्यूज़ दे दी गई है नंबर्स, और पूछ रहा है कि ये रेशनल है या इरेशनल। तो आपको पता करना है कि ये वाले वैल्यू किसी का होल स्क्वायर तो नहीं, तो वही बस आपको चेक करना है। यहाँ पे अंडर 23, ठीक है। अब 23, क्या 23 किसी का होल स्क्वायर है? नहीं है, ठीक है। अब यहाँ है अंडर रूट ऑफ 225, तो 225 बिल्कुल है, ये 15 का क्या है, होल स्क्वायर है। तो ये अब अगर ऐसे आप देखेंगे तो ये तो रूट की वैल्यू है, फ़ौरन आपने कहा कि ये तो इरेशनल है, बट ये इरेशनल नहीं है। ऐसे ही आपके कंपटीशन में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है वो डायरेक्टली इसको रेशनल कह देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है 0.3796। तो ये आपको दिख रहा है कि ये तो यहाँ पे ये रिपीटेशन नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये पूरा डिवाइड हो गया, तो ये क्या है, रेशनल है। एंड देन ये है 7.47848, फिर एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप देखेंगे 478, यहाँ पे रिपीटेशन कितनी की हो रही है, 478, फिर उसके बाद आया है 478। तो मैंने आपको बताया कि जो नॉन रिकरिंग और रिपीटिंग होता है उसको बोलते हैं क्या, सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होता है वो रेशनल होता है, इसलिए भी रेशनल हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अभी मैंने जो एग्जांपल में शॉर्ट मेथड में आपको बताया, शॉर्ट मेथड में, तो यहाँ पे वैल्यूज़ वैसे ही लिखी गई है, 1.10 1 0 1 0 0 1 ऐसे 401 एंड सो ऑन। तो इस टाइप के जब भी नंबर्स आपको मिलेंगे तो आप फ़ौरन इसको कह दीजिएगा क्या, इरेशनल नंबर्स है, ठीक है। अब जो इरेशनल नंबर पे 1.2 वाली एक्सरसाइज हमने छोड़ दी थी कि जब मैं इरेशनल नंबर्स पढ़ाऊंगी तब आपको वाली एक्सरसाइज बताऊंगी, तो ये वो वाली एक्सरसाइज है। यहाँ पे इसको देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट 3 दिए गए हैं ये ट्रू है और फॉल्स है, ठीक है। कह रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ रियल नंबर, राइट। सभी इरेशनल नंबर्स रियल नंबर्स के अंदर ही आते हैं। मैंने पहली वीडियो में बहुत ही डिटेल में बताया है। प्लीज़ जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि आप यहाँ कोने में आई टैब पे क्लिक करके मेरे वो प्रीवियस वीडियोस देख लें, देन आप इसको करेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन ऑफ द फॉर्म, ठीक है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन पे कोई भी नंबर इस रूप का लिखा हो, वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर, बिल्कुल लिखा जा सकता है नंबर लाइन पे
यहाँ पे रेशनल इरेशनल सभी नंबर्स होते हैं तो उसको इस रूप में लिखा जा सकता है। थर्ड पॉइंट है एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा क्योंकि सभी रियल नंबर एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर्स नहीं होते हैं, बल्कि सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। ऑल स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करके बताया है कि जितने भी स्क्वायर रूट में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। बल्कि मैंने आपको ये भी कंडीशन बताई कि ये जो n है वो स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। तो वही यहाँ पे पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन कि क्या सभी जो स्क्वायर रूट में पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो सभी इरेशनल होते हैं? तो सभी होते हैं, बट कंडीशन ये होती है कि जो नंबर्स होते हैं स्क्वायर रूट में वो होल स्क्वायर नहीं होने चाहिए। यहाँ पे आके कह रहा है कि इफ़ नॉट, यदि नहीं है तो हमको एक एग्जाम्पल दीजिए स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज़ रेशनल नंबर। आप फ़ौरन वही एग्जाम्पल दे दीजिएगा कि अंडर रूट ऑफ 4 दिस इज़ नॉट अ रेशनल नंबर बिकॉज 4 इज़ अ होल स्क्वायर ऑफ 2 एंड दिस इज इक्वल टू 2 एंड 2 इज़ अ रेशनल नंबर। ठीक है, ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं। तो ये हमने आज इरेशनल नंबर पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया है। अब अगली वीडियो मेरे बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसमें हम देखेंगे कि किसी भी इरेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं एंड डिवाइड करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं तो हमको कौन कौन सी नंबर्स मिलते हैं, रेशनल होता है या इरेशनल नंबर होता है, और किसी भी इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं। ये सब लेक्चर, ये सब चीज़ें हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारी अगली वीडियो का वेट करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें सो दैट कि हमारी नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आए उसको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिल जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।